हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनसीईआरटी के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, सिंबल देते हैं इसका फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें दो तीन बातें लिखते हैं। पहली बात, द कंटिन्यूअस flow, the continuous flow of electric field lines, electric field lines, electric field lines from any cross-sectional area vector, is called electric flux, electric flux। दूसरी बात है, the dot product of electric field and area vector is electric flux। area vector is electric flux। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसी को लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, where E and E vector and A vector is electric field vector, and area vector theta equal to angle between E vector and A vector। phi E equal to EA cos theta। The continuous flow of electric field lines from any cross-sectional area vector is called electric flux। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यहां पर यह है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि ये बोर्ड है तो इसकी आपको एक सरफेस एरिया दिख रही है, सरफेस एरिया, इसकी ये लंबाई और इसकी ये चौड़ाई, तो लंबाई इंटू क्या कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी मिलेगी आपको एक एरिया। अब मैं कह रहा हूं कि एरिया वेक्टर, तो जब भी एरिया है वो एरिया वेक्टर पर क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो भी एरिया वेक्टर होगी वो सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा कि इसकी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी जो सरफेस एरिया है वो आपके तरफ है। क्लियर है बात?
ठीक है ना, आपके तरफ, मतलब कि जिधर ये सरफेस एरिया दिखेगी उधर क्या होगी, एरिया वेक्टर होगी। जैसे इस दीवार की एरिया की बात किया जाए तो एरिया इधर, अब हम इसको लोकेट किधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं, तो हमको इसकी एरिया इधर दिखाई दे रही है, तो एरिया वेक्टर इसकी इधर है। इसकी एरिया वेक्टर की बात करें तो ये एरिया वेक्टर आपके तरफ है, क्योंकि आप इस एरिया को ऑब्जर्व इधर से कर रहे हो, तो जिधर ये दिखाई दे, मिला जुला के जिधर से दिखाई दे रही है उधर आपका एरिया वेक्टर होगा। इस दीवार की अगर एरिया की बात करें तो इसकी एरिया वेक्टर इधर होगी, सतह पे परपेंडिकुलर, तो इसके सतह पर परपेंडिकुलर आपके तरफ और इसकी सतह की परपेंडिकुलर इसके तरफ, तो इसकी एरिया इधर हो गई, इसकी एरिया इधर हो गई। क्लियर है बात? तो हम लोग एरिया वेक्टर को इसमें समझेंगे, है ना, हेडिंग भी देंगे एरिया वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट आपने 11th के वेक्टर में पढ़ा होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और क्या करते हैं, कॉस थीटा करते हैं। वेयर ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। थीटा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इसकी हम थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक बात पे। तो फ्लक्स में अगर देखा जाए तो ई ए कॉस थीटा, तो इसको तो आप जानते ही हैं कि ये थीटा, इसका जो वैल्यू होता है जीरो भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आती है। तो उसी के हिसाब से ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, दोनों हो सकती, तीनों हो सकती है। दूसरी बात कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। तीसरी बात कि ये स्केलर है, क्या है, स्केलर, स्केलर है। अब मैंने यहाँ पर जो थीटा दिया है, एरिया दिया है, तो हम क्या करते हैं कि एक सरफेस एरिया ले लेते हैं। मान लो कि मेरी हाथ जो है ना, इसकी सरफेस एरिया है ना, इसकी सरफेस एरिया। अब इसकी सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, हाथ की सरफेस एरिया। तो इस हाथ की कितनी एरिया होगी ये तो बताना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसका कोई एक शेप नहीं है ना। जैसे रेक्टेंगल होती है, ट्रायंगल होती है, स्क्वायर होती है, सिलेंडर होती है और स्फीयर होती है, तो उसकी एरिया बताते हो, क्योंकि वो रेगुलर शेप है। जो हाथ है ना वो रेगुलर शेप में नहीं आती है, इरेगुलर शेप है, तो इसकी एरिया बताना कठिन काम है, पर एरिया वेक्टर बता सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हाथ को ऐसे रखे हैं, तो हम इसको इधर से देख रहे हैं, तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, इधर होगी, है ना। और कोई आदमी इस तरह से देख रहा है इधर से, तो इसकी एरिया वेक्टर कहाँ होगी, जिधर सरफेस दिखाई दे आपको उधर उसकी एरिया वेक्टर होगी। मतलब कि एरिया वेक्टर जो होगी वो सतह पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सतह पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा बात। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इसे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये हो गया ए ऐसे। तो एरिया वेक्टर है ना, it is area of any surface, ये क्या है, किसी सरफेस की एरिया ही है जो क्या होती है, it is perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम कुछ ऐसा बनाया हुआ, ऐसे इस तरह से बना हुआ, और इसकी एरिया ए है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया इसकी ए है, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। और ये हम बोल रहे हैं कि ये जो है ना XY प्लेन में है, समझो बात को, XY प्लेन में है।
तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी ना, एरिया वेक्टर वो ऐसे होगी, ए और के कैप होगी, क्योंकि रखा किसमें है, एक्स वाई प्लेन में। जैसे मान लो कि ये बोर्ड की अगर हम बात करें इस बोर्ड की, तो इधर क्या हो गई, एक्स एक्सिस, इधर हो गई वाई एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन में बोर्ड आ गया। तो इसकी जो एरिया होगी ये है आपको बी और ये है ए, तो ए इंटू बी के कैप, और के कैप किधर है, आपके तरफ है। बस सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो कि इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि एक रिंग है, रिंग है, और इस रिंग की ये जो सरफेस, ये रेडियस आर है, और इसको रखे किस पर है, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर। तो इस रिंग की जो एरिया होगी, सॉरी रिंग की एरिया, डिस्क की बात करें, डिस्क की है ना, ये कौन है, डिस्क की बात कर देते हैं। पूरा सरफेस ये जो दिख रही है, ये वाली जो सरफेस, वो किधर है, आपके तरफ है। तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होगी, पाई आर स्क्वायर और के कैप, इसकी डायरेक्शन आपके तरफ। अगर इसको मान लेते हैं जेड, इसको मान लेते हैं वाई, तो ये वाली सरफेस किधर हो जाएगी, एक्स के तरफ। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आई कैप, ठीक है ना, इस तरह की बात। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ऐसी बात लिखता है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसको हम लोग ने वाई जेड प्लेन पर रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन। तो जाहिर सी बात है जब उसको वाई जेड प्लेन पर रखेंगे तो उसकी एरिया वेक्टर एक्स की तरफ हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं। अब ये हम लोग ने पढ़ा एरिया वेक्टर में। अब एक स्टार देकर हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन, मान इस तरह का रहेगा, व्हेन अ स्क्वायर प्लेट, व्हेन अ स्क्वायर प्लेट, व्हेन अ स्क्वायर प्लेट प्लेस्ड ऑन वाई जेड प्लेन, प्लेस्ड ऑन वाई जेड प्लेन, ध्यान देना, प्लेस्ड ऑन वाई जेड प्लेन, ऐसा रखा हुआ है वाई और जेड पर। तो ये हुआ भाई, ये आप समझ रहे हैं क्या हो गया, y, और ये कौन है, x, और ये है कौन, z हुआ ना। तो अब इस स्क्वायर को रखना है किस पे, y और z पर। तो x, y इधर, x इधर, z किधर है, आपके तरफ है, z आपके तरफ है, और ये मान लो स्क्वायर है, तो इसको रखा कैसे गया, ऐसे, समझा, इस तरह से रखा हुआ है। तो इसकी जो सरफेस एरिया है x की तरफ हुई कि नहीं, x की तरफ हुई, नहीं तो माइनस एक्स की तरफ हुई। और इस बात पर डिपेंड करता है कि आप देख किधर से रहे हो, जिधर से देखोगे वही एरिया हो जाएगा। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं छोटू, कि हम यहां पे एक स्क्वायर रखते हैं। तो कैसे रखेंगे स्क्वायर, इस तरह से रखेंगे, देखो स्क्वायर रख दिया मैंने, ये है तुम्हारे पास। अब इसको सीधा करो तो तुमको ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, ऐसे। इसको जब सीधा करोगे तो यहां पर एक ऑब्जर्वर मान लो भाई, एक मान लो ऑब्जर्वर O1 है, यहां पर एक ऑब्जर्वर कौन है, इधर एक ऑब्जर्वर O2 है, ऑब्जर्वर O1 और O2, ये साइड A और ये भी साइड A, ये साइड A, चूंकि स्क्वायर है तो A जो वेक्टर होगा, A वेक्टर वो क्या होगा, A स्क्वायर आई कैप, फॉर किसके लिए, फॉर O1 ऑब्जर्वर, A वेक्टर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस आई कैप, और किसके लिए, फॉर O2 ऑब्जर्वर के लिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप लोकेट किधर से कर रहे हैं, ऑब्जर्वर किधर है, क्लियर बात। तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको लोकेट किधर से कर रहे हैं, क्लियर है। तो एक हम लोग बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एरिया वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन होगा ऐसा, एरिया वेक्टर पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो शायद बहुत क्लियर हो जाएगा, एरिया वेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा ना। तो फाइंड एरिया वेक्टर, क्वेश्चन है फाइंड एरिया वेक्टर, फाइंड एरिया वेक्टर फॉर ईच सरफेस, फॉर each surface
हम एक क्यूब बना देते हैं, क्यूब, इसमें सभी होगा ना, एक्स भी होगी और वाई भी और जेड भी होगी, सभी प्लेन आपको मिलेगी। तो एक क्यूब बनाते हैं इस तरह से। y और ये हो गया आपका x और ये z हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, सभी की साइड आपको पता है a होती है ना, ये तो मालूम है ना, सभी की साइड a होती है। तो a सभी की साइड a है, ये आपको पता है। इसका नाम दे देते हैं A B C D E F G H, ये नाम दिया हुआ है। तो आपको बहुत सारे सरफेस एरिया दिख रहे हैं। देखो तो बाबू, एक ये सरफेस एरिया दिख रहा है छोटू ऊपर की तरफ, है कि नहीं? एक देखो इधर दिख रही है, इधर, इसको सीधा करोगे तब, इसको सीधा करके अपने तरफ लाओ, इसको सीधा करके, तो तुमको कैसे बनेगा, ये वाले ऐसे बन जाएंगे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे बनेगी और ये वाली ऐसे हो जाएगी, है ना। इसी तरह से ये वाली ऐसे, फिर एक इधर एक फिर अंदर है। ये तो समझ रहे हो ना, स्कूल में सब देखे होगे। चलो इसको हम लोग एरिया निकालते हैं, इस सरफेस की एरिया निकालते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन अगर करते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, सोल्यूशन में इस तरह से लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं सीरियल नंबर, है ना, और यहां पर लिखते हैं सरफेस। यहां पर क्या लिख रहा है, सरफेस, यहां पर लिख रहे हैं सरफेस, और यहां पर लिख रहे हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। इस तरह से टेबल वाइज अगर बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 में इसका नाम 1 दे रहे हैं इसका, और सरफेस कौन सा, A B C D, A जहां से चलेंगे ना वहां पे आना चाहिए ना एरिया के लिए क्लोज। तो A B यहां पर लिखना है क्या, A B C D और A, ये एक सरफेस एरिया हो गई, ये एक सरफेस एरिया हो गई। तो इसको किस में रखे हो, इसमें, इसको किस में रखोगे भाई, ये निकला हुआ है जेड में और इधर गया हुआ किस में, एक्स में। तो कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। जब एक्स जेड प्लेन होगा तो उस पर परपेंडिकुलर वाई ये ना होगा, तो इसकी एरिया वेक्टर इधर दिखाई दे रही है, इसकी एरिया वेक्टर ये वाली, ये एरिया वेक्टर किधर दिखाई दे रही है, बिल्कुल इधर दिखाई दे रही है एरिया वेक्टर इसके। तो इसकी एरिया वेक्टर हो जाएगी ए एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा, जे कैप, है कि नहीं, एरिया वेक्टर। इसकी बात करें, इसकी दूसरी की बात करें, इसकी बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, बी जी, है ना, बी जी एच सी, एच सी और बी, इसकी सरफेस एरिया किधर होगी, बिल्कुल इधर होगी कि नहीं होगी ना भाई। तो यहां पर हो गया आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और आई कैप। सेम वैसा ही तीसरी की बात करते हैं, तीसरी की बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं, ये वाली सरफेस एरिया। तो जी एच ई एफ जी, तो इसकी सरफेस एरिया देखो भाई कहाँ है, नीचे 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 होगी ना, बाहर से देखेंगे, बाहर से ही देखेंगे, अभी नहीं किसके अंदर चले जाओगे ना, बाहर से ही ना देखोगे यार, क्यूब के बाहर से देखोगे तो सरफेस एरिया इसकी हो जाएगी नीचे, तो इसकी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। इसकी एरिया देखना है इसकी, तो इसकी एरिया इधर हो जाएगी, क्योंकि कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड, तो वाई जेड में प्लेन एरिया वेक्टर एक्स के तरफ। तो ये हो गया 4, नाम है ए डी ई एफ ए, और ये एरिया वेक्टर हो गया, यहाँ एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हो गया ए का स्क्वायर माइनस आई कैप। सेम वैसा ही 5 में हो गया, ये वाली बच गई, ये वाली आपके तरफ, ये देखो ये, तो डी सी
H और E, DCHED, A वेक्टर इज इक्वल टू A स्क्वायर और किधर आपके तरफ K कैप, और ये देखो एक ये बची गई, ये वाली बची कि नहीं अंदर के तरफ, तो उधर माइनस Z है, तो 6 में हो गया AB, ABG, ABGF A, और ये हो गया A वेक्टर इक्वल टू A स्क्वायर और माइनस K कैप। अब देखो भाई ये क्यूब में इसकी एरिया इधर थी प्लस में और इसकी एरिया इधर हो गई माइनस में, तो एक्स एक्सिस की तरफ एरिया क्या हो गई 0, इसकी एरिया इधर प्लस में और इसकी एरिया इधर माइनस में, तो वाई की तरफ एरिया क्या हो गई एरिया फैक्टर 0, और इसकी हो गई इसकी आपके तरफ A स्क्वायर K कैप और इसकी हो गई अंदर के तरफ A स्क्वायर माइनस K कैप, तो Z के तरफ एरिया फैक्टर क्या हो गई 0, यानी ओवरऑल एरिया क्या हो गई 0। इसको सभी को जोड़ोगे ना आप तो एरिया वेक्टर आपको 0 मिल जाएगी ना, रेगुलर बॉडी की एरिया वेक्टर क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, पर एरिया 0 नहीं होती है ना, एरिया वेक्टर 0 होगी। क्लियर? तो इसी के हिसाब से आपको फ्लक्स भी क्या होगा इसमें 0 होते रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, देखो इसको सवाल पहले समझ जाइए, सवाल क्या कहा है। सवाल है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये देखो मान भी कांस्ट ये ना और डायरेक्शन किधर है आई की तरफ है, तो यूनिफॉर्म आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वो है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ए में आपको सोल्व करना है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। समझिएगा साइड जो है स्क्वायर की साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। ये हो गई आपको A, तो एरिया इक्वल टू क्या होगी A का स्क्वायर, तो 10 × 10⁻² इसकी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखेंगे 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये एरिया हुई, नॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की बात अब हम करेंगे, है ना, ये आपको एरिया निकल गए। तो सवाल में ये है कि पैरेलल टू द YZ प्लेन, YZ के पैरेलल में या YZ प्लेन पर रखा हुआ है, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो किस तरह से आएगी, YZ प्लेन पे रखी हुई है। मतलब कि हम एक y एक्सिस और x एक्सिस को बनाकर और इसको हम लोग उस पर रखते हैं और देखते हैं इसकी एरिया वेक्टर किधर जा रही है। YZ प्लेन है, Y और Z प्लेन। ये y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, x एक्सिस है और इधर है z, इसी पे रखा हुआ है YZ प्लेन, इस तरह से रखा हुआ है। तो इसकी एरिया वेक्टर सीधे कहाँ चली जाएगी, इधर जाएगी एरिया वेक्टर। इसकी एरिया वेक्टर अलोंग x एक्सिस A वेक्टर और आएगा वो एरिया 10⁻² मीटर का स्क्वायर और I कैप। और खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर दी हुई है, इधर ही दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस में ही दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला, सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल एंगल वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर वाला दिया हुआ है तो वेक्टर वाला फार्मूला यूज करेंगे। फाई ई इक्वल टू
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई डॉट 10 टू द पावर माइनस 2 आई, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आई डॉट आई, और आई डॉट आई क्या होती है 1। तो ये हो गया 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आंसर। ये हुआ फ्लक्स। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि अगर एरिया वेक्टर को आप 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, एरिया वेक्टर को 60 डिग्री से घुमाते हैं तो क्या होगा। मतलब बी में when area vector rotated through 60 degree, through 60 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं। मतलब ऐसा, ये y और ये कौन है x और ये z है, z। तो पहले एरिया कैसी थी, इस तरह से थी एरिया, इस तरह से थी। अब एरिया वेक्टर क्या करना है 60 डिग्री से क्या करना है रोटेट करना है। यानी कहने का मतलब है कि जो एरिया पहले इधर थी ऐसे थी इस तरह से, अब वो कैसे चली जाएगी ऐसे। एरिया वेक्टर को मतलब इसको टिल्ट कर दिया थोड़ा सा प्लेन को, तो एरिया वेक्टर इधर, तो ये एंगल कितना है 60। तो इसकी एक कंपोनेंट आएगी ए वेक्टर कॉस 60 डिग्री, किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। यानी फार्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी फाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ लिखते हैं फाई ई इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू कॉस 60 का मतलब 1/2, कॉस 60 का मतलब 1/2। यानी इसको लिख सकते हैं आप 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आंसर। एक्चुअली क्या है कि जब उसको रोटेट करेंगे ना तो कम लाइनें पास करेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से लाइन को पास करना। तो जैसे यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे है, अब मान लीजिए कि यहां से लाइनें ऐसे पास कर रही इस एरिया वेक्टर से। अब इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा उठा देते हैं, तो इसकी एरिया वेक्टर ऐसे थी पहले, अब कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर 60 डिग्री से घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर भी 60 डिग्री से घूमेगी। तो एरिया का मतलब अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं ना तो वहां से जो भी क्वांटिटी निकलती है वो कम निकलेगी, पैरेलल में ज़्यादा निकलेगी। ये कॉमन सी बात है, आप वेक्टर में पढ़े होंगे 11th के वेक्टर में, इसके बारे में बहुत सारे पढ़े होंगे, एप्लीकेशन वगैरह सब हम लोग पढ़े कर देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 16 1.16 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। सोल्यूशन में कह रहा है कि 1.15 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ था वो ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप, मतलब एलोंग का एक्स एक्सिस। ये समझ में आई बात आपको, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब 20 सेंटीमीटर, यानी ए इक्वल टू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी ए इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर
-2 मीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब है। साइड दिया हुआ 20 ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन्स। जो फेस है इनके फेस वो पैरेलल है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल फेसेस में। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि एक एरिया क्यूब बना रहे हैं, क्यूब इस तरह से, ये हो गई आपकी y और ये हो गई x और ये हो गई आपकी z एक्सिस। एक क्यूब बना दिया इस तरह की, ओके। और इसकी सबकी सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया दे रखा है। इसका नाम A B C D E F G H, इस तरह के सरफेस एरिया। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रहा है, इस तरह से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वेक्टर इधर, ई वेक्टर इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो अब बात करें कि इस फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस फेस का नाम 1, ध्यान दीजिएगा, और उसके अपोजिट वाला फेस, ये वाली फेस, ये वाली जो फेस है, ये वाली, इसको नाम 2 दे दिए, इसको 1 और इसको 2। क्लियर है? इसको 1 नाम दिया, उसका नाम 2 दे दिया। इसके नाम दे दिया मैंने 3 जो बिल्कुल ऊपर के तरफ है, और इसका नाम दे दिया 4 जो नीचे के तरफ है, और एक आपके तरफ 5, और इस बोर्ड के अंदर जिसका नाम पड़ गया 6। फ्रॉम फिगर बात करते हैं, फ्रॉम फिगर अगर बात मैं करूं फ्रॉम फिगर से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है किधर है भाई, I, यानी E जो है E, ये हो गई 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम, इधर है। A1 किधर है, A1 ये वाली एरिया, A1 जो है A1 को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻²। साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, 4 मतलब कि होगा 20 × 10⁻⁻², इसका स्क्वायर, और ये किधर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं इसकी एरिया, तो यहां मैंने लिख दिया इसकी साइड के स्क्वायर और आई कैप, ये एरिया मैंने दिया, ओके। तो ये हो गई पैरेलल, तो हम इसको फ्लक्स φ1 नाम देते हैं, एक सरफेस के लिए φ1, तो हो जाएगा आपको E मतलब आपको 3 × 10⁻³ डॉट लिखेंगे क्या, इसका वैल्यूज 400 × 10⁻⁴I, तो I डॉट I कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 3 × 10⁻³ × 400 × 10⁻⁴, ये मिलेगा आपको क्या, 12, और मिलेगा 120 न्यूटन पर कूलम। φ1 बराबर φ1। φ2 की बात करें तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, इधर होगी, φ2 की एरिया वेक्टर इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, बोलो यार। अगर φ2 की मैं बात करूं, φ2 की, तो क्या होगी, 3 × 10⁻³ और एरिया कितनी होगी, निगेटिव में, यानी 400 × 10⁻⁴ और -I कैप। बोलो, अभी बात किया था ना यार, इसकी एरिया वेक्टर -x में, क्योंकि इधर +x है, तो ये मिलेगा आपको, इसको वैल्यू मिलेगी आपको 120 न्यूटन पर कूलम माइनस में। बोलो सही है। अब इसका देखो, इसकी एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फ्लक्स क्या हो गया, 0 हुआ या नहीं, यानी φ3 को क्या लिखेंगे, 0। इसकी एरिया वेक्टर नीचे और फील्ड इधर परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो गया, 0, तो यहां पर लिखेंगे φ4 0।
इसकी एरिया वेक्टर ये वाली एरिया वेक्टर तुम्हारे तरफ है कि नहीं, आपके तरफ है भाई एरिया वेक्टर। अब फील्ड किधर है, इधर परपेंडिकुलर 0, तो ये हो गया 5, 0 हुआ। अब इसकी एरिया वेक्टर ये वाली, ये कहाँ है, बोर्ड के अंदर। अब फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, फील्ड इधर जा रही है कि नहीं, फील्ड इधर, तो क्या मिलेगा आपको 5, 6, वो भी परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6। तो फाई 1 कितना है 1 2 0 प्लस माइनस 1 2 0 प्लस 0, ठीक है भाई, तो कितना हो गया 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, एक बार इसको ट्राई करना, इसको एक बार ट्राई करना है ना। ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई मेंस सब में है और बोर्ड में भी है, खासकर सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है ये सवाल। क्लियर है। अब इसमें हम लोग फ्लक्स में ही नोट में कुछ बातें लिखेंगे, फिर फ्लक्स आएगा गॉस में, वाइड रेंज में आएगा गॉस में, तो अभी नोट में लिखते हैं कुछ बातें फ्लक्स के बारे में। ठीक है, ये सवाल करने के बाद हम लोग कुछ नोट में बातें लिख रहे हैं जो जरूरत की है। नोट में ये बात लिखना है कि फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमको पता है। पहला नोट कि अगर आपके पास बहुत सारे फेसेस के चलते, किसी एक बॉडी में बहुत सारे फेसेस हो सकते हैं, जैसे क्यूब में था, क्यूब में जैसा था ना 6 फेस था, तो फ्लक्स क्या है, एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, so we can add like a number, जैसा कि मैंने अभी क्यूब में सवाल में किया था, फाई नेट इक्वल टू फाई 1 फाई 2 अप टू सो ऑन, जो भी हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि इस तरह का कोई एक आपके पास सरफेस एरिया है, मान लीजिए ऐसा है, इस तरह का कोई सरफेस एरिया है, लाइक दिस, ऐसे इस तरह से कोई सरफेस एरिया है, या इसी तरह से माना है, इस तरह से, इस तरह की एक सरफेस एरिया है। और सरफेस एरिया कैसे रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, पर आपको दिखाई तो ऐसे दे रही है, तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा बिल्कुल क्या होगा, इधर सीधे इधर एरिया वेक्टर हो गया। और इस पे जो फील्ड है, मान लीजिए कि इसकी जो फील्ड दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बिल्कुल इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो फ्लक्स होगी वो होगी क्या, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, थोड़ा सा मोड़ते हैं, मतलब कि इस तरह से एरिया वेक्टर बनाते हैं, ऐसे। तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो भी क्या कर जाएगी, इस तरह से मुड़ेगी, एरिया वेक्टर ए। और इसमें जो फील्ड है वैसे ही चल रही है, जैसे पहले चल रही थी फील्ड, सेम वैसे ही फील्ड इसमें दिया गया है, पहले जैसा, बिल्कुल पहले जैसा फील्ड दिया गया है। तो अब ये जो एरिया वेक्टर और फील्ड, ये फील्ड है और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इस केस में अगर फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर का बीच का एंगल है। तो जैसे जैसे अपना सिचुएशन आएगा वैसे हम लोग करेंगे। चौथी बात है कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे। कब करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। अभी तक बात जो किए थे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और ये तब का बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। ये कब अच्छे से हम लोग जानेंगे, जब गॉस पढ़ेंगे। गॉस में फ्लक्स ही तो निकालना है,
फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीजें निकालनी है, तो वहां पे पढ़ेंगे। कब यूज करेंगे? ई वेरिएबल हो, ई क्या हो? वेरिएबल, मतलब किसी के फंक्शन में हो, किसी के साथ बदलती हो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है ना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी से रिलेटेड बात, वहां भी फ्लक्स की बात आएगी, डाइपोल में भी फ्लक्स की बात आएगी, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे है ना, और उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर टॉर्क पढ़ेंगे, टाइम पीरियड पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसमें। ओके, थैंक यू।